राजा इंद्रद्युम्न और भगवान जगन्नाथ का प्रकट होना बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने एक महान ऋषि से सुना कि नीलाचल पर्वत वर्तमान पुरी उड़ीसा पर स्वयं भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान है। राजा ने अपने पुरोहित विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति ने कई दिनों की यात्रा के बाद नीलाचल पर्वत पर पहुंचकर वहां के एक शबर प्रधान विश्वावसु से भेंट की। विश्वावसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। पहले तो उन्होंने नीलमाधव के दर्शन करवाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में विद्यापति की श्रद्धा देखकर उन्होंने उसे आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर तक ले जाने की अनुमति दी। विद्यापति ने अपनी चतुराई से सरसों के कुछ बीज रास्ते में गिरा दिए ताकि वापसी में रास्ता पहचान सकें। जब राजा इंद्रद्युम्न को ये पता चला तो वे सेना सहित नीलमाधव के दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो नीलमाधव का विग्रह मूर्ति वहां से अदृश्य हो चुका था। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, समुद्र में एक दिव्य काष्ठ लकड़ी तैरती हुई आएगी, उसी से तुम मेरी मूर्ति निर्मित कराओ। कुछ समय बाद राजा ने समुद्र में एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए देखा। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें दिव्य तेज था। राजा ने कई कारीगरों को उसे काटने और मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा, लेकिन कोई भी उसे छू तक नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु राजा के पास आए और बोले, मैं इन मूर्तियों को स्वयं तैयार करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाए कोई भी कक्ष के अंदर नहीं आएगा। राजा ने ये शर्त मान ली। कई दिनों तक कमरे के भीतर से लकड़ी काटने और मूर्ति बनाने की आवाजें आती रहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आवाजें आना बंद हो गईं। राजा चिंतित होकर द्वार खोलकर अंदर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार खोला वो वृद्ध ब्राह्मण भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गए। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरी इच्छित रूप है, इसी रूप में मेरी पूजा करो। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा जगन्नाथपुरी में की जाती है। चमत्कार का संदेश। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते और जब समय आता है तो वे स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं।